हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हमने कंप्लीट किया था आपका वायर्ड्स, जिसमें हमने मेनली पढ़ा था टेट्राहेड्रल वायर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स। तो आज हम देखने वाले हैं उसके आगे। लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे रखिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जो किया था उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट था आपका। तो हमने दो तरह के वायर्ड पढ़े थे, राइट। कौन कौन से आपके? पहला आपने पढ़ा था टेट्राहेड्रल वायर्ड। पहला आपने पढ़ा था क्या? टेट्राहेड्रल वायर्ड। और दूसरा आपने क्या पढ़ा था? ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। तो इनके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनको हम देख लेते हैं, टेट्राहेड्रल वायर्ड और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, राइट। टेट्राहेड्रल वायर्ड में हमने पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल वायर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका? 4। जो वायर्ड वाला एटम होता है, वायर्ड में जो एटम फिट होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वायर्ड में जो एटम फिट होता है वो आपके 4 एटम से टच होता है। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका? 4। टेट्राहेड्रल का वायर्ड का आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 4। वही जो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड होता है, उस वायर्ड में जो एटम फिट होता है वो 6 अलग अलग एटम से टच होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 6, राइट। अगर आप रेडियस का रिलेशन देखिए r बाई आर का, जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, r बाई आर का रिलेशन होता है आपका यहाँ पे टेट्राहेड्रल वायर्ड के केस में r बाई आर का रिलेशन होता है आपका 0.225 और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड के केस में स्मॉल r बाई स्मॉल r का रिलेशन क्या होता है? कैपिटल R का रिलेशन क्या होता है? 0.414, राइट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लास्ट क्लास के सारे रिजल्ट इंक्लूडिंग आपका लिमिटिंग रेडियस रेशियो भी आपको याद आना चाहिए इन सबका, ठीक है। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो आपका क्या होता था? अगर आप ट्रायंगुलर वायर्ड के लिए बात करो तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो आपका होता था 0.155 से लेकर कहां तक? 0.225 तक। अगर आप टेट्राहेड्रल वायर्ड के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो की बात करो तो होता था कहां से? 0.225 से लेके 0.414 तक। अगर आप ऑक्टाहेड्रल वायर्ड के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो की बात करो तो वेरी करता था आपका 0.414 से लेके 0.732 तक। अगर आप क्यूबिकल वायर्ड के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो की बात करो तो वेरी करता था आपका 0.732 से 1 तक, राइट। उसके अलावा हमने देखा था किसी भी क्लोज पैकिंग में अगर आपके पास n एटम है, कितने एटम है आपके पास? n एटम है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वायर्ड का नंबर होता था, इफ आपके n एटम है किसी भी क्लोज पैकिंग में, तो टेट्राहेड्रल वायर्ड का नंबर कितना जाता था आपका? 2n हो जाता था। तो उसके पास 2n टेट्राहेड्रल वायर्ड्स होते थे। और अगर n एटम है किसी क्लोज पैकिंग में, अगर आपके पास n एटम है तो उसके पास क्या होता था? 2n, है ना, 2 गुने टेट्राहेड्रल वायर्ड होते हैं। और आपका जितना आपका एटम हो उतने ही क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वायर्ड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स होते हैं। यानी कि किसी भी यूनिट सेल में, जैसे अगर आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो उसमें जो है आपका 4 एटम होता है। तो टेट्राहेड्रल वायर्ड का नंबर कितना हो जाएगा? 8 और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड का नंबर कितना हो जाएगा आपका? 4। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। इसको हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो आपका AIPMT 2012 में आया हुआ है, नीट 2012 आप बोल सकते हो इसको, 2012 का क्वेश्चन है। उसमें पूछा था आपका एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या है आपका? मिक्स्ड ऑक्साइड है। आपको पता है मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है? मिक्स्ड ऑक्साइड आपका 2 ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल आपका Fe3O4, Fe3O4 क्या है आपका? मिक्स्ड ऑक्साइड है, जो आपका FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है, राइट। तो मिक्स्ड ऑक्साइड बोल रहा है जिसमें आपके 2 मेटल है, A और B, 2 मेटल है। और ऑब्वियसली ऑक्साइड की बात हो रही है तो ऑक्सीजन है। तो आपका A B 2 मेटल है, A और B क्या है आपके? 2 मेटल्स है। और इनके ऑक्साइड की बात हो रही है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, A और B आपके क्या है? 2 मेटल्स है। तो बोला है क्या क्वेश्चन में पूछा था कि भाई O जो है आपका, जो है ना ऑक्सीजन है, वो आपका बना रहा है क्या? वो CCP लैटिस में बना रहा है। क्या बना रहा है आपका? CCP लैटिस बना रहा है, यानी कि ऑक्सीजन क्रिस्टलाइज्ड है CCP, ठीक है। आपका जो A है, A कहां प्रेजेंट है? A is present at 1/4 of the tetrahedral word. A is present at 1/4 of the tetrahedral word. 1/4 of the tetrahedral words, right? और आपका B जो है वो कहां प्रेजेंट है? B is present at octahedral words. B आपका octahedral words से प्रेजेंट है। आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मूला क्या होगा इस ऑक्साइड का? तो बहुत आसान है, ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना। सिंपल सी बात है, A B और O का आपको निकालना है, A B और O का निकालना है।
तो आपका जो O है वो सीसीपी लैटिस बना रहा है। वो क्या बना रहा है? आपका सीसीपी लैटिस बना रहा है। एक बहुत कायदे की बात ये है कि आप जनरली ऐसा देखोगे, इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करते हैं। आप जनरली ऐसा देखोगे कि एनायन का साइज कैटायन से बड़ा होता है। एनायन का साइज क्या होता है? कैटायन से बड़ा होता है। तो वायर्स में जो आपके एम्प्टी स्पेसेज होते हैं उसमें मोस्टली कैटायन होते हैं। जो आपके वायर्स होते हैं उसमें मोस्टली क्या होते हैं? कैटायंस होते हैं। आप ज्यादातर स्ट्रक्चर में यही देखोगे कि जो आपका एम्प्टी स्पेस है उसमें क्या होते हैं? आपका कैटायन होते हैं। एनायंस आपका क्या होता है? लैटिस बनाते हैं और वायर्स में कौन जाते हैं? कैटायंस जाते हैं। ठीक है, हम करेंगे इसकी बात। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक बार क्लोज पैकिंग वगैरह डिस्कस कर लें। तो जो आपके NaCl है, इस तरह के स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है, CSCl है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो देखिए आपका ABO है, तो आपको ऑक्सीजन का बना रहा है? सीसीपी लैटिस बना रहा है। सीसीपी का मतलब क्या होता है? आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेलर सीसी, यानी कि इसका एटम कितना होना चाहिए? 4। अगर आप सीसी बना रहा है तो इसका नंबर कितना होना चाहिए? 4, राइट। अब आपके पास 4 एटम है, एटम का नंबर आ गया आपके पास क्या? 4। तो इसके पास क्या होंगे? 8 टेट्राहेड्रल होंगे, 8 टेट्राहेड्रल होंगे। सीधी सी बात है। अगर एटम का नंबर n होता है तो टेट्राहेड्रल उसके 2 गुने होते हैं। तो अगर आपके पास 4 एटम है तो टेट्राहेड्रल क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा, 8 टेट्राहेड्रल होंगे। और ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे? इतने ही, 4 ऑक्टाहेड्रल। ये तो बहुत क्लियर है, 4 ऑक्टाहेड्रल आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कह रहा आपका A atom is presented 1/4 of the tetrahedral wide, 1/4, यानी कि जितने टेट्राहेड्रल हैं उसके 1/4। अगर 8 है तो 2 में प्रेजेंट है ना? जितने टेट्राहेड्रल है, 8 का क्या है आपका? 8 टेट्राहेड्रल वाइड है तो इसके 1/4 में प्रेजेंट है, तो टोटल 2 टेट्राहेड्रल वाइड। तो जितने टेट्राहेड्रल वाइड है उसके 1/4 में, यानी कि 2 टेट्राहेड्रल वाइड में क्या प्रेजेंट है आपका? A। तो A का नंबर कितना आ जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे कह रहा है B इज प्रेजेंटेड ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हैं आपके? 4। तो B आपके सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड में, B आपका कहां है? सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड में। तो B का नंबर क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला बन के आया वो कितना है आपका? A2B4O4। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, याद रखो फॉर्मूले को आपको सिंप्लीफाई करना ही है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा AB2O2 आ जाएगा, AB2O2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपसे 2012 में। ठीक है, अब देखते हैं जेई 2013 का क्वेश्चन। जेई में आया था 2013 में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमेशा आइडिया हमको ये लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हमको करना चाहिए जिससे हमको अच्छे से आइडिया लगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। राइट, आपने जो थ्योरी पढ़ी उसका कैसे एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, तो जेई 2013 का क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया था कि आपका जो है एक्स और वाई 2 एटम है, एक्स और वाई 2 एटम है। ठीक है, पूछा था x के ऑक्टाहेड्रल वाइड में y प्रेजेंट है। x के ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या प्रेजेंट है? y प्रेजेंट है। y आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड में, y कहां है आपका? ऑक्टाहेड्रल वाइड में। ऑक्टाहेड्रल वाइड फाउंड बाय x, ऑक्टाहेड्रल वाइड फाउंड बाय x। x ने जो ऑक्टाहेड्रल बनाया है उसमें है आपका y। ठीक है, और x का रेडियस दिया था, रेडियस ऑफ x इज, रेडियस ऑफ x दिया हुआ था आपको। एक्चुअली डायग्राम बना के दिया था ऑक्टाहेड्रल वाइड का। अगर पेपर देखोगे तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड का डायग्राम बना के दिया था, उसकी जरूरत नहीं है, हमको पता है वो पहचान जाएंगे हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड है। ठीक है, और उनको डायग्राम बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसलिए उसको हम स्किप कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ x दिया हुआ है आपको, 250 पिकोमीटर दिया था। कितना दिया था? 250 पिकोमीटर दिया था। आपसे रेडियस ऑफ y पूछ रहा था, रेडियस ऑफ y पूछ रहा था। अब आपको पता है कि x ने जो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाया उसमें y प्रेजेंट है, तो आप एक बार तो मान लो कि वाइड में क्या प्रेजेंट है आपका? y प्रेजेंट है। राइट, वाइड में क्या प्रेजेंट है आपका? y। तो y आपका कहां प्रेजेंट है? y प्रेजेंटेड वाइड, y प्रेजेंटेड वाइड, y आपका वाइड में प्रेजेंट है। तो इसके रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? स्मॉल r से। आप वाइड में जो एटम प्रेजेंट होता था, जो एटम वाइड में प्रेजेंट होता था उसके रेडियस को आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते थे, तो आपका हो जाएगा स्मॉल r। और किसने वाइड बनाया? आपने, x ने बनाया। तो x क्या हुआ आपका? कैपिटल है ना, कैपिटल स्फीयर हुआ आपका। x ने क्या किया? x ने आपका वाइड बनाया। ऑक्टाहेड्रल वाइड किसने बनाया? आपका x ने बनाया। राइट, तो आपका किनारे किनारे जो एटम है x है और वाइड में जो एटम है वो आपका क्या है? y है। तो किनारे किनारे एटम वाला एटम आपका x है और जो आपका बीच में एटम है आपका क्या? y है। ये तो आपको मैंने ट्रायंगुलर वाइड बनाया है, एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वाइड होना चाहिए, तो मैं आपको समझा रहा हूं। तो y आपका कहां प्रेजेंट है? वाइड में, तो इसके रेडियस को आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करोगे।
और x आपका कहाँ है, x आपका वायड बना रहा है, तो x का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ x आपका कैपिटल R हो जाएगा, तो स्मॉल r आपका रेडियस ऑफ y हो जाएगा जो आपसे पूछ रहा है, रेडियस ऑफ y आपसे पूछ रहा है स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ऑक्टाहेड्रल वायड में आपको रिलेशन पता है, क्या पता है, 0.414। यहां से आपकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.414 इंटू कैपिटल R, ठीक है, और कैपिटल R की वैल्यू दी हुई है हमको 250 पिकोमीटर, तो आप देख लो यहाँ पे 0.414 इंटू 250 पिकोमीटर, यहां से आपको रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी 103.5 पिकोमीटर, ठीक है। मुझे मतलब आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आपको आ जाएगा इतना, तो 103.5 पिकोमीटर आ रहा है, ऑब्वियसली ये रेडियस छोटी ही आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जिससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है आपका क्लोज पैकिंग। क्या है आपका क्लोज पैकिंग, कि क्लोज पैकिंग क्या होता है, राइट। हम देखने वाले हैं क्लोज पैकिंग, देखेंगे इधर अगला टॉपिक हमारा क्लोज पैकिंग। अच्छे समझिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ढंग से समझिएगा क्लोज पैकिंग, राइट। तो क्लोज पैकिंग में जो हमारा पहला हम समझने वाले वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। आपको पता है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कुछ होता नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है कि वन डायमेंशन में कोई भी सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो वन डायमेंशनल हम पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो कैसे होगा। रियल लाइफ में कोई भी सॉलिड आपका 3D में प्रेजेंट है, राइट, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कि जैसे मान लो कि आपको पता है अलग अलग यूनिट सेल हो सकते हैं, BCC हो सकता है, SCC हो सकता है, FCC हो सकता है, ठीक है, ऐसे अलग अलग यूनिट सेल हो सकता है, आपका HCP हो सकता है, CCP हो सकता है, अलग अलग तरीके, अलग अलग एटम अलग अलग तरीके से क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। अब सोच को देखो, दुनिया में इतने सारे सॉलिड्स हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में इतने सारे सॉलिड्स हैं, आपके लिए याद करना लगभग नामुमकिन है कि कौन सा सॉलिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी देखिए आपको, सपोज आपसे पूछ ले कि सपोज आपका मैंगनीज है, मैंगनीज की बात कर लेते हैं, मैंगनीज आपका एकमात्र ऐसा मेटल है, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको याद नहीं रखना है ना, आपको ये सब याद नहीं रखना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट आप कैसे याद रख पाओगे, लेकिन फिर भी ऐसे याद रखो, जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज आपका एकमात्र ऐसा मेटल है जो आपका SCC में पाया जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो मैंगनीज जो है Mn, मैंगनीज आपका किसमें होता है, मैंगनीज ये होता है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC में होता है, ये आपका एकमात्र है, इसके अलावा कोई और आपका SCC में नहीं होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एकमात्र एग्जांपल है आपका मैंगनीज। इसके अलावा आपका कोई बॉडी सेंटर्ड BCC में हो सकता है, कोई आपका फेस सेंटर्ड में हो सकता है। तो ऐसे पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो आप एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको चार्ट तो दिखा दूंगा आपको, लेकिन उसको आपको याद नहीं रखना, बहुत ऑब्वियस सी बात है, पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट है, आप कैसे रट पाओगे, उसको रट नहीं पाओगे, राइट। और उसको याद रखना जरूरी भी नहीं है, एक तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिख सकते हैं, बट उसको लेके बिल्कुल परेशान ना हो, सीधी सी बात है, वो किसी को याद नहीं हो सकता पूरी तरह से, राइट। चलिए हम इस पे आते हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल है यार, आप सबके लिए कैसे याद करोगे कि किसका क्या है। वैसे तो पॉपुलर वालों को याद हो जाते हैं, मतलब पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है, हम लोग को, आपको याद नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, राइट। चलिए ठीक है, इधर देखते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का क्या मतलब हुआ, अलोंग वन लाइन, आपको एक लाइन के अलाउ करना है, अलोंग वन लाइन, राइट, अलोंग वन लाइन, ठीक है, आपको एक लाइन के अलाउ करना है। तो देखिए वन डायमेंशनल 1D क्लोज पैकिंग का क्या मतलब, एक लाइन के अलाउ, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, एटम्स को एक सिंपल डेफिनेट इस तरीके से रखते चले जाना है, ये आपका वन डायमेंशनल हो गया, 1D क्लोज पैकिंग हो गया। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, एक डायमेंशन नहीं, एक लाइन में आपको करना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वन डायमेंशनल का आपका 1D क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, दैट इज वेरी सिंपल, कि एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, आपके दो एटम को टच कर रहा है केवल, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, आपको 2 आ जाएगा, सीधी सी बात है। वन डायमेंशन में क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर आप एटम उठा के देख लो, तो किसी भी दो एटम को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका 2D क्लोज पैकिंग। अब ऑब्वियस सी बात है कि 2D भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, 2D क्लोज पैकिंग में आपकी कोई चीज नहीं होती, कोई भी मेटल आपका सिंपल एक प्लेन थोड़ी ना होता है, एक मॉलिक्यूल का प्लेन थोड़ी ना होता है, वो तो आपका पूरा 3D में होता है। तो 2D क्लोज पैकिंग का भी कोई रियल लाइफ में सिग्निफिकेंस नहीं, राइट। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है 2D क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग,
पहला होता है आपका स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। और दूसरा होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, दूसरा होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग अगर आप देखोगे तो आपका HCP आएगा, क्या आएगा आपका HCP आएगा। लेकिन ये HCP कौन सा वाला है, 2D वाला है। 3D में भी एक HCP होता है, राइट। अब तक हम पढ़ते हैं ना कि भाई FCC, CCP और HCP। FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, CCP मतलब क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, और आपका HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तीनों की आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74% होती है। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D, है या नहीं। तो आप उस नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है, ये भी आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ही है, HCP। लेकिन ये 2D वाला है, 3D वाला नहीं, राइट। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कैसा होगा। बहुत आप देखिए सिंपल, आप सिंपल दिमाग लगाइए इसमें कि आपको 2 डायमेंशन में करना है, तो पहले आप 1 डायमेंशन में तो कर लीजिए। 1 डायमेंशन में करते चले जाते हैं। सपोज हमने इस तरीके से कर लिया 1 डायमेंशन में, ठीक है। इधर भी हम 1 डायमेंशन में कर लेते हैं। और समझ लो कि आपको क्रिकेट की बॉल खूब सारी रखनी है ना, क्रिकेट की बॉल खूब सारी रखनी है। आपने कहा भाई ऐसे रखना, आपको एक प्लेन में रखनी क्रिकेट की बॉल, है ना। आपने कहा भाई हम इस तरह रखते हैं, ये थोड़ा बड़ा बन गया, 1 मिनट। आपने कहा हम इस तरह रखते हैं, बिल्कुल डिक्टो इसके सामने इस तरीके से। इस तरीके से रख रहे हैं आप, ठीक है। इसको और कर लेते हैं इधर, इस तरीके से आप रखते जा रहे हैं। तो आप सीधा कर क्या रहे हैं, आपका आप सिंपल लेयर को रिपीट कर रहे हैं। आपकी जो ये वाली लेयर है, आपने सिंपल क्या किया, आपकी जो ये वाली लेयर है इसको आपने लेयर 1 माना, लेयर ए माना, इसको आपने क्या माना, लेयर ए माना, ठीक है। तो आप नीचे भी क्या कर रहे हो, लेयर ए तो लगा रहे हो, आपने डिक्टो यही लेयर यहां रख दिया। देखो आप सोच के देखो, डिक्टो यही वाली लाइन आपने यहां रख दी, तो आपको ये भी आपकी क्या ए ही है, ये भी आपका क्या है ए, राइट। तो आप देखो बिल्कुल मैच कर रहा है ये, है ना। आप किसी भी एक लाइन को उठा के किसी और के ऊपर रखो, बिल्कुल सेम है। किसी भी एक लाइन को आपका किसी दूसरे के ऊपर रखो तो बिल्कुल सेम है। तो आपका ए टाइप पैकिंग हो गया। क्या हो गया आपका, ए टाइप पैकिंग हो गया। जो लेयर है वो बिल्कुल सेम है। आपने इसको लेयर ये माना, तो आपका ये वाला भी लेयर है और आपका ये वाला भी लेयर है। कहने का क्या मतलब है, आपने पहले को लेयर ये माना, अगर सपोज आपने पहले को लेयर ए माना, तो आपका डिक्टो दूसरा लेयर भी उसी की तरह है, कोई अंतर ही नहीं है, राइट। डिक्टो आपने ऐसे रखा तो आपको ये मिलेगा, इसको आपने उठा के ऐसे रखा तो ये मिलेगा। क्रिकेट की बॉल रखना है सपोज, जैसे किसी ने कहा भाई आपके दोस्तों में से कोई आया, बोला कि यार ऐसे रखने पे ना बॉल्स कम आ रही है, एक काम करते हैं ऐसे रखते हैं। कैसे रखते हैं देखना, इस तरीके से रखते हैं, इधर रखते हैं। डायरेक्ट इस पे सटा के ना रखने के बजाय देखो आपने यहाँ पे इसके साथ सटा के यहाँ रखा तो बॉल्स कम आ रही है। किसी ने सजेस्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे रखो, इस तरीके से रखो। तो चलिए इस तरीके से रख के देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से रखा। और तीसरी लेयर कैसे रखोगे, तीसरी लेयर आप इस तरीके से रखोगे, फिर चौथी लेयर कैसे रखोगे, चौथी लेयर आप इस तरीके से रखोगे। तो आसानी से विजिबल है कि ये वाला ज्यादा पैक्ड है। क्या है आपका, ज्यादा पैक्ड है, ये मोर पैक्ड है, मोर पैक्ड है और मोर एफिशिएंट है। मोर पैक्ड है, ज्यादा पैक्ड है और आपका ज्यादा एफिशिएंट है। मोर पैक्ड एंड मोर एफिशिएंट है, राइट। इसको ध्यान रखेंगे, ज्यादा पैक्ड और ज्यादा एफिशिएंट है, मोर पैक्ड एंड मोर एफिशिएंट, राइट। ज्यादा एफिशिएंट हो आपको दिख भी रहा है, सीधी सी बात है। आप बिल्कुल ऐसे सामने सामने रखते जाओ। आप सीधा इमेजिन करो कि स्फीयर रखा है, कि स्फीयर रखा है ना, दूसरा स्फीयर रखा, और बिल्कुल एकदम डिट्टो सटाते जाओ, बिल्कुल सटाते जाओ। लेयर उसी तरीके से, कोई स्पेस बड़े बड़े बन रहे हैं। जो वाइड बन रहे हो क्या बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं। वाइड जो बन रहे हो लार्ज है, वाइड इज लार्ज, वाइड इज लार्ज। इस केस में आपको वाइड क्या मिल रहा है, लार्ज मिल रहा है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है आपका, स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपका सिंपल है लेयर है। अब देखो यहाँ स्क्वायर बन रहा है, सिंपल सी बात है। आप किसी भी तरफ से देखो आपको स्क्वायर बन रहा है, ये आपका क्या है, स्क्वायर ही तो है। कहीं भी देख लो आप, स्क्वायर ही बन रहा है आपका, राइट। ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसीलिए कहते हैं इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जब इस तरीके से रखा। लेकिन इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, क्योंकि आप किसी भी आइटम के राउंड देख लीजिए, इस है ना, आपका हेक्सागोनल बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा आपका, हेक्सागन बन रहा होगा। देखिए
आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, हेक्सागन बन रहा है। कहीं भी देख लीजिए, इधर देख लीजिए, तो ये आपका आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। अब इसमें देखिए, ये दोनों लेयर आपस में सेम है, लेकिन ये दोनों लेयर डिफरेंट है। अगर आपने इसको ए माना तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका, अगर आपने इसको ए लेयर माना, इसको आपने क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज सिंपली व्हाट, ए टाइप पैकिंग है। क्या है आपका, ए टाइप पैकिंग, ए टाइप पैकिंग। देखो ऐसे लिखिए, ए टाइप पैकिंग का मतलब दोनों लेयर सेम है, मतलब सारी लेयर सेम है, ठीक है। ए टाइप पैकिंग हो गई, ए टाइप पैकिंग मतलब ए के बाद ए आपका आता जाएगा बिल्कुल सेम, इस तरीके से बिल्कुल सामने। इसको आपने उठा के यहां रखा, ठीक है। यहां पे देखो आपका ए यहां पे आया तो ए अगला इधर आया, बी यहां पे आया तो उसके नेक्स्ट आया, तो ये ए बी टाइप पैकिंग है। क्या आपका, ए बी टाइप पैकिंग है, ए बी टाइप पैकिंग। कहने का मतलब आपका ए के बाद बी आ रहा है, फिर ए के बाद बी आ रहा है, इस तरीके से रिपीट हो रहा है, तो आपका ये ए बी टाइप पैकिंग, ए बी टाइप पैकिंग, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए इसमें, तो देखिए किसी भी एक एटम को उठा लीजिए, सपोज हमने इस एटम को ले लिया, तो ये एटम कितने के एटम से टच है, ये वाला पर्टिकुलर एटम कितने एटम से टच है आपका, एक इससे टच है, दूसरा आपका इससे टच है, तीसरा आपका इससे टच है, और फोर्थ आपका इससे टच है। तो ये पर्टिकुलर एटम आपका कितने एटम से टच है, आपके 4 एटम से टच है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आप इसको देखो तो आप इसके अबाउट इमेजिन करो, इसके अबाउट इमेजिन करो, तो ये कितने एटम से टच है आपका, एक एटम से, 2 एटम से, 3 एटम से, 4 एटम से, 5 एटम से और 6 एटम से। एचसीपी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका, 4 आया, 6 आया, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए नेचर ऑफ वॉइड क्या है, किस तरह का वॉइड यहां पे प्रेजेंट है, तो किस तरह का वॉइड प्रेजेंट है, अगर आप देखने जाओ तो स्क्वायर प्लेनर वॉइड है। वॉइड कौन सा वाला है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड है। जो यहाँ पे वॉइड बन रहा है वो किस तरह का वॉइड है, स्क्वायर और प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर वॉइड बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड बन रहा है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे, ठीक है, तो वॉइड किस तरह का बन रहा है, आप कहीं भी देख लो, ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है। ऑब्जर्व करो इसको, ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड ही तो है। यहाँ पे जो वॉइड बन रहा है क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है। कहीं भी देख लो, आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, आप इसको देखो, वॉइड किस नेचर का आपका, ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो यहाँ पे वॉइड किस नेचर का आपका, ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड। क्या है आपका, ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड, ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड, राइट। इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आता है आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तीसरा आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और ये आपका यही रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, यही रियली में होता है, राइट। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, राइट। देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ठीक है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ये आपका होता है 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है आपका, 3 टाइप का होता है। पहला आपका होता है एबी टाइप। कितने कैसे होता है आपका, एबी टाइप। आपको आसानी समझ में आ रहा होगा कि एबी का क्या मतलब हुआ, पहले एक लेयर आया, फिर आपका बी लेयर आया, फिर आपका ए लेयर आया, फिर आपका बी लेयर आया, फिर आपका ए लेयर आया, ठीक है। तो एबी टाइप पैकिंग, ठीक है। तो आप इसको सिंपल एबी लिखिए, एबी टाइप पैकिंग, एबी टाइप पैकिंग। और एबी टाइप पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, एबी टाइप पैकिंग को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोलते हैं आपका, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। क्या होता है आपका, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, यानी कि एचसीपी। क्या बोलते हैं आप, एचसीपी बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका एबीसी टाइप पैकिंग। क्या होता है आपका, एबीसी टाइप पैकिंग, एबीसी टाइप पैकिंग, ठीक है। ए आएगा, आपकी एक लेयर ए है, उसके बाद आपकी दूसरी लेयर बी है, फिर उससे डिफरेंट लेयर आपकी सी आएगी,
फिर आपका ए रिपीट होगा, फिर आपका बी रिपीट होगा। समझ में आ रहा है आपको? जैसा हमने लास्ट में किया था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपका क्या था, ए लेयर था, फिर आपका जस्ट ए लेयर आया, फिर आपका जस्ट ए लेयर आया, फिर ए ही रिपीट हो रहा है, तो ए टाइप की पैकिंग हो गई। ठीक है, आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या देखा था, ए आया था, फिर बी आया था, फिर ए आया था, फिर बी आया था, तो उसे हम एबी टाइप पैकिंग कहते हैं। सिमिलरली 3 डायमेंशन में अगर आप देखेंगे तो आपका एबी टाइप पैकिंग होगा। तो एबी टाइप पैकिंग का क्या मतलब हुआ, ए लेयर आई, फिर बी लेयर आई, फिर आपकी ए लेयर आई, फिर बी लेयर आई, उस टाइप की पैकिंग को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं आपका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी एचसीपी। फिर आपका सेकंड टाइप आता है एबीसी टाइप पैकिंग। क्या होता है आपका एबीसी टाइप पैकिंग? एबीसी टाइप पैकिंग को कहते हैं आप क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। क्या कहता है आपका, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। इसको याद रखेंगे, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, या आप इसको कहते हो सीसीपी भी कहते हो। क्या कहते हो, सीसीपी भी कहते हो। और सीसीपी और एफसीसी का मतलब क्या होता है, सेम। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दोनों आपके सेम होते हैं। सीसीपी बोलो या आप क्या बोलो, एफसीसी बोलो, बात एक ही है। एबीसी टाइप पैकिंग होता है, राइट? ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और टाइप होता है आपका ए टाइप पैकिंग। आपको बहुत जगह मिलेगा भी नहीं, ए टाइप पैकिंग भी तो ऑब्वियसली पॉसिबल है ना, इसमें भी ए टाइप पैकिंग आप बोल सकते हो, ए टाइप पैकिंग। तो आपको पता है ना, बहुत जगह तो ये दिया भी नहीं है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट ए टाइप पैकिंग। लेकिन डोंट वरी, मैं इसको भी समझाऊंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, इसको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला आता है आपका ए बी और एबीसी टाइप पैकिंग। इसको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहो, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज। फिर देखिए यहां पे आपके पास है एबी टाइप पैकिंग, एबी टाइप पैकिंग, जिसे आप क्या बोल रहे हो, एचसीपी बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, एचसीपी बोल रहे हो, राइट? एचसीपी बोल रहे हो कि आपका एक लेयर एक जैसा, दूसरा लेयर दूसरा, फिर आपका तीसरा लेयर पहले जैसा, राइट? ए आपका आया, फिर बी लेयर आई, फिर आपका ए लेयर आया, फिर बी लेयर आई, राइट? देखें, ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, एबी टाइप पैकिंग, तो उसे बोलेंगे एचसीपी। ठीक है, आपका एबीसी टाइप पैकिंग जो होगी, एबीसी टाइप पैकिंग, यानी कि एक लेयर एक जैसी, फिर आपकी दूसरी लेयर, फिर आपकी तीसरी अलग लेयर, फिर आपकी पहले से मिलती जुलती लेयर, तो एबीसी टाइप पैकिंग। इसे आप बोलते हो सीसीपी बोल सकते हो, चाहे तो आप इसको एफसीसी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अगर आप इन दोनों में, है ना, इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी देखो, आपने अच्छे से पढ़ा है ना, पैकिंग एफिशिएंसी इनकी कितनी आती है, इन सबकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, इन सबकी 74% आती है। कितनी आती है, 74% आती है। तो 74% इज द मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप बात करो तो सीसीपी, एफसीसी और एचसीपी की क्या आती है, सेम आती है, दैट इज 74%। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इनका सेम आता है, 12 आता है। कितना आता है, 12 आता है, इसका भी 12 और इसका भी 12। ये आपको याद रखना बिल्कुल अच्छे से। अब एक चीज जो आपको और ध्यान रखनी है, जिसको मैं आपको 3D में आपको बताऊंगा भी, लेकिन आपको याद रखनी है, इसको अच्छे से याद रखनी है इस बात को, कि जो आपका एटम पर यूनिट सेल होता है, एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल, यानी कि जेड की वैल्यू, है ना, जेड की वैल्यू डिफरेंट होती है। आखिर किसी टर्म में तो डिफरेंट होंगे। जेड की वैल्यू आपको अच्छे से पता है कि एफसीसी में पर यूनिट सेल, एफसीसी की बात करो आप, चाहे सीसीपी की बात करो, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करो, चाहे क्यूबिकल क्लोज पैकिंग की बात करो, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, बिल्कुल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जेड की वैल्यू यहां आती है 4, लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी एचसीपी में जेड की वैल्यू आती है 6। और इससे आप याद रखेंगे अच्छे से तो अच्छा रहेगा, राइट? हम 3D में भी इसको देखेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, है ना, कि क्या आपका होता है सीसीपी, किस तरह की लेयर होती है। बट पर यूनिट सेल यहाँ पे 6 एटम होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। केवल एचसीपी के केस में आपको रेयरली पूछा जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा, राइट? एचसीपी के केस में आपका पर एटम पर यूनिट सेल कितना आता है, आपका 6 आता है। ये बात हो गई आपकी, ठीक है? तो इतनी चीजें, है ना, हमको अच्छे से आनी चाहिए, जिससे हमारा थ्योरी वाला पार्ट हो जाए। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, राइट,
जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका इतने से काम चल जाएगा जितना आपका बोर्ड पे रखा हुआ है, लेकिन चूंकि इसको इमेजिन भी करना है कि 3D में किस तरह का दिखता है ना, किस तरह आपकी ये लेयर्स होती हैं, उस लेयर के ऊपर कौन सी लेयर होती है और कैसे वो लेयर होती है, ठीक है। तो इस बात को 3D में समझने के लिए कि एक्चुअली आपको सच में समझ में आया कि किस तरह का व्यू बनता है, ठीक है, कि एक्चुअली किस तरीके से एटम अरेंज होते हैं, उसके ऊपर कैसे आता है, ए लेयर किस तरह की होती है, उसके ऊपर बी लेयर किस तरह की होती है, फिर आपके अगर एबीसी टाइप में देखेंगे तो ए लेयर कैसी होती है, फिर बी लेयर कैसी होती है, फिर सी लेयर किस तरह की होती है। यानी कि इसको टोटली कंप्लीटली 3D में एनालाइज करने के लिए हम आगे भी पढ़ेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखेंगे, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे डायग्राम्स के थ्रू, कुछ इंटरेस्टिंग डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे कि ये किस तरह की होती है, एक्चुअली इनकी पैकिंग वगैरह किस तरह की होती है, और फिर हम इस पे एक इंटरेस्टिंग से एनिमेशन भी देखेंगे कि जो आपको अच्छे से बताएगा और कि किस तरह से लेयर अरेंज होती हैं, वो चाहे आपकी 1 डायमेंशनल पैकिंग हो, चाहे 2 डायमेंशनल पैकिंग हो, चाहे आपकी 3 डायमेंशनल पैकिंग हो। लेकिन जो आपको एनिमेशन वगैरह दिखाते हैं, आपको जो आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, वो महज इसलिए समझाते हैं कि जिससे आपका जो है आपको इमेजिन हो जाए कि ये किस तरह का है। बट जो आपका थ्योरी पार्ट या क्वेश्चन वाला पार्ट है, राइट, वो आपका सिर्फ इतने से हो जाएगा अगर आपको इतनी चीजें पता है तो, कि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी 74 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, एबी और एबीसी का, एटम पर यूनिट सेल आपका एबीसी टाइप में 4, सिंपल सी बात है, एफसीसी में आपने निकाल रखा है कि 4 होता ही है, केवल आपको एक वैल्यू क्या है, यहाँ पे एचसीपी वाला क्या है 6, इसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रूफ नहीं है ना, इसका भी है, 3 डायमेंशनल में सबका ही प्रूफ है। तो अगर आप सबको किसी को भी इंटरेस्ट है कि ये कैसे हो रहा है और इसको बहुत डिटेल में जानना है कि ये किस तरह से होता है, एक्चुअली ये यूनिट सेल किस तरह की दिखती है, तो जरूर मुझसे कांटेक्ट करें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मैं समझा दूंगा, लेकिन उतने की हमें जरूरत नहीं है, हमारा इतने से काम चल जाएगा। तो इसके बाद हम एनिमेशन वगैरह देखेंगे, आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देखेंगे, डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे किस तरह से लेयर अरेंज होती हैं, है ना, किस तरह का आपका लेयर होता है ये सब, और फिर हम उसके बाद एक एनिमेशन देखेंगे, इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन होगा वो। तो वो सारी चीजें केवल इसलिए जिससे आपको इमेजिन हो कि वो किस तरह का होता है, किस तरह की लेयर्स होती है, सिर्फ इमेजिनेशन के लिए, जिससे आपको अच्छा फील हो। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से या ना पेपर में क्वेश्चन करने के पर्पज से आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ, 3D इमेजिनेशन की तरफ, राइट। तो बच्चों अब तक हमने बोर्ड पे डिटेल में पढ़ा कि क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है, और हम एक वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू 3 डायमेंशन में यानी कि 3D में इसको इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि एटम्स आपके किस तरीके से अरेंज हैं, आपके क्लोज्ड पैकिंग कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप में आपका एटम किस तरीके से अरेंज होता है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि आपका जो क्लोज्ड पैकिंग होता है आपका 3 टाइप का होता है, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग एंड 3D पैकिंग। तो देखते हैं इसको कि आपका जो है ना पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सबसे पहले जो है हम 1 डायमेंशन को एनालाइज करते हैं कि पैकिंग इन 1 डायमेंशन कैसे होता है। तो 1 डायमेंशन का आपका सीधा केवल एक ही तरीका है, देयर इज जस्ट वन वे टू अरेंजिंग। कितने तरीके आपको केवल इसके, केवल एक तरीके हैं, राइट। देयर इज जस्ट वन वे ऑफ अरेंजिंग दिस स्फीयर। किस तरीके से स्फीयर अरेंज होंगे, देखिए आपका इस तरह से आते आएंगे स्फीयर्स, आपके आते जाएंगे और बिल्कुल आपके अलोंग 1 लाइन अरेंज होंगे, राइट। आपके एक स्फीयर के बगल में दूसरा स्फीयर होगा, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। देखिए आपका एक स्फीयर के बगल में दूसरा स्फीयर, दूसरे के बगल में तीसरा, अलोंग 1 लाइन अरेंज होंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कायदे से, आपने अब तक 1D और 2D को तो अपने कायदे से नोट किया ही है, अच्छे से इसको नोट भी करते चलेंगे, इसके फैक्ट जो है वो नोट करते चलेंगे, है ना, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए 1D पैकिंग क्या है, आपका अलोंग 1 लाइन है, आपका जो एक एटम है वो आपके 2 एटम से है ना अटैच्ड है। तो अगर आपकी बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी इसकी आएगी 2, क्योंकि एक एटम आपका कितने एटम से अटैच्ड है, आपका 2 एटम से अटैच्ड है। तो 1 डायमेंशन में अगर आप बात करें तो देखिए अलोंग 1 लाइन आपकी पैकिंग है। किसके अलोंग पैकिंग है आपकी, 1 लाइन के अलोंग पैकिंग है। किसके अलोंग पैकिंग है, 1 लाइन के अलोंग पैकिंग है, राइट, ठीक है। तो 1 वे ऑफ अरेंजिंग है, केवल एक ही तरीका है कि आप 1D पैकिंग अगर करना चाहते हैं तो अलोंग 1 लाइन करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने आपको इसको अच्छे से पढ़ा दिया है। तो अगर आप देखो आपका एक एटम 2 एटम से अरेंज है ना, अटैच्ड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, आपका 2 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए एनिमेशन के थ्रू, लिखा हुआ है यहाँ पे द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, राइट। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि 2 डायमेंशन में पैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशन में पैकिंग के हमने 2 तरीके देखे थे, हम रिवाइज करते चलेंगे साथ साथ में। पैकिंग के हमने 2 तरीके देखे थे, पहला आपका स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, दूसरा आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग क्या होती थी, आपकी ए टाइप की पैकिंग होती थी और हेक्सागोनल आपकी AB टाइप की पैकिंग होती थी। तो देखते हैं इसको। तो आपके 2 तरीके हैं, राइट, जो आपके 2 डायमेंशन में पैकिंग के हैं। क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग रोज
ऑफ वन डायमेंशनली क्लोज पैकिंग स्फेयर्स वन अबव द अदर। वन डायमेंशन को या आप टू डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है आपका, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑलरेडी आपने इसको लिख लिया है, SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या आपका दूसरा टाइप था आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आप क्या कर रहे थे, आप एटम ले रहे थे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आप क्या कर रहे थे, आप एक लाइन के अलॉन्ग एटम ले रहे थे और दूसरे लाइन को देखिए जस्ट इसके ऊपर लगा रहे थे। कैसे लगा रहे थे आप, जस्ट इसके ऊपर, बिल्कुल एक एटम के ऊपर दूसरा एटम। मैंने आपको बताया था ना, आपका एक दोस्त है जो क्रिकेट बॉल को अरेंज कर रहा है। कैसे, आपने एक लाइन अरेंज कर लिया, देखिए 1D पैकिंग आपने यहां कर ली। क्या कर ली आपने, 1D पैकिंग कर ली। इस लाइन के अलॉन्ग क्या किया आपने, 1D पैकिंग कर लिया। अब दूसरी लाइन लगाने के आपके दो तरीके हैं, राइट। या तो आप एक बॉल के ऊपर एक बॉल लगाते जाओ, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है आपका, एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल लगती जाती है, राइट। एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल लगती जाती है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। यहां पे देखिए स्क्वायर बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। और जो वायर्ड है, यहां पे देखिए वायर्ड का नेचर किस तरह का है। अगर आप वायर्ड का नेचर देखें तो वायर्ड का नेचर किस तरह का आपका, वायर्ड जो है आपका स्क्वायर वायर्ड है। किस तरह का वायर्ड है आपका, स्क्वायर वायर्ड है, राइट। तो आप देखिए इस तरीके से अरेंज होता जाएगा, ऊपर से भी आपका आते जाएगा। तो लेयर देखिए आपका क्या है, बिल्कुल सेम है। आपका किस तरह की पैकिंग है, ए टाइप की पैकिंग है। किस तरह की पैकिंग है, ए टाइप की पैकिंग है। बिल्कुल जैसा आपका पहला लेयर है, डिक्टो आपका दूसरा लेयर है, उसी तरीके का आपका तीसरा लेयर है, और सेम उसी तरह का आपका फोर्थ लेयर है, राइट। तो अगर आप पहले लेयर को ए मान रहे हो तो दूसरा लेयर भी आपका क्या है, ए है, तीसरा लेयर भी आपका ए है, और चौथा लेयर भी ए है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की अगर आप बात करें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, है ना, तो 2D पैकिंग के, आपके टू डायमेंशनल पैकिंग के दो तरीके होते थे। टू डायमेंशनल पैकिंग के दो तरीके होते थे। पहला होता था आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता था आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अगर आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग को देखो तो आपका ए टाइप का पैकिंग है, जैसा आपका पहला लेयर वैसा ही आपका दूसरा लेयर, उसी तरीके से आपका तीसरा लेयर, उसी तरीके से आपका चौथा लेयर। इसमें जो वायर्ड बनता है वो स्क्वायर वायर्ड बनता है। अगर इसका आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहें तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, कि जो आपका एक एटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहें तो आपका जो एक एटम है वो कितने एटम से अटैच्ड है। देखिए इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं तो आपका 1 2 3 4 एटम से अटैच्ड है। कितने एटम से अटैच्ड है, 1 2 3 4 एटम से अटैच्ड है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा कितना, 4। तो स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 4 होती है। यहां पे देखिए स्क्वायर बन रहा है, और जो वायर्ड का नेचर है ना, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में जो वायर्ड का नेचर है वो क्या आपका स्क्वायर वायर्ड है। मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है, लेकिन आप साथ में पॉइंट्स नोट करते चले। अगर आपने कोई भी मिस किया है तो पॉइंट आप नोट करते चलें प्लीज, क्योंकि अगर आप पॉइंट नोट नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आपको ये देखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन आपको भूल जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है हमको, 4। जो एक एटम है वो आपका 1 2 3 4 एटम से अटैच्ड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। यहां पे आपका स्क्वायर बन रहा है, और वायर्ड का नेचर क्या है, वायर्ड का नेचर भी स्क्वायर वायर्ड है। आप नोट कर लें, वायर्ड का नेचर भी, यहां पे जो वायर्ड बन रहा है उसका नेचर भी क्या है आपका स्क्वायर वायर्ड, और यहां पे आपको स्क्वायर बन ही रहा है। ये आपका थोड़ा सा लेस एफिशिएंट होता है, इसको हम आगे देखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया आपका, 4 आया, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। आपका देखिए यहां पे दिखा रहा है आपका ए टाइप का पैकिंग है। अगर ये लेयर ए है तो आपका ये लेयर भी क्या है आपका ए लेयर ही है, राइट। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग के आगे क्या है हमारा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आपको बताया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपने क्या किया था, एक बॉल को जस्ट देखिए आपने एक लाइन बिछा ली थी, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपने एक लाइन बिछा ली थी इस तरह की, ठीक है, और दूसरी लाइन आपने जस्ट इसके ऊपर बिछाई थी, बिल्कुल बॉल के ऊपर बॉल बिछाई थी। तो मैंने कहा था अगर आपको ज्यादा एफिशिएंट करना है तो आपको क्रिकेट के बॉल्स को कहां रखना है, इसके बीच में रखना है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो दूसरी लेयर होती है वो डिफरेंट होती है। वो किस तरह की होती है, देखिए अब यहां पे जो बॉल्स आ रही हैं वो देखिए जस्ट इसके ऊपर नहीं आ रही हैं, वो इस होल की तरफ आ रही है। देखिए बढ़ते हुए आ रही हैं, इस होल की तरफ बढ़ते हुए आ रही है, राइट। यहां पे अगर आप इसको लगाओगे, इस स्फेयर को अगर आप यहां पे लगाओगे तो ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग दिखेगा। देखिए ये आके कहां लग गई आपकी, देखिए इस वाले होल के ऊपर लग रही हैं। पहले वाले केस में आपका क्या हो रहा था, स्क्वायर वाले केस में आपका क्या हो रहा था, अगर आप स्क्वायर वाले में देखो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, इसके जस्ट ऊपर लग रहा था। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इस बॉल के जस्ट ऊपर लग रहा था, इस बॉल के जस्ट ऊपर लग रहा था। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर आप ऑब्जर्व करो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दिखाते हैं आपको, तो आपके जो एटम्स है वो किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। हेक्सागोनल में एटम्स आपके इस तरह से आ रहे हैं, देखिए ऊपर से आ रहे हैं और यहां पे लग रहे हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इस तरीके से लग रहे हैं। तो आपकी जो ए लेयर है और बी लेयर है दोनों डिफरेंट है, ए लेयर अलग है
और बी लेयर क्या है आपकी अलग है, राइट। इस तरीके से बनेगा ये। तो ये आपका देखिए ये वाला लेयर हुआ ए लेयर और ये दूसरा लेयर हुआ आपका बी लेयर। अब आप इसमें से जो जो डायग्राम आप बना सकते हैं अच्छे से, वो डायग्राम अच्छे से बनाएंगे। जो आप पॉइंट्स अच्छे से नोट कर सकते हैं, प्लीज आप अच्छे से नोट करते चलें। केवल ये एनिमेशन देख के खुश नहीं होना है, आपको कायदे से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो आपको एक एक पॉइंट ढंग से क्लियर होना चाहिए और कायदे से नोट करिए, राइट। अच्छे से समझ में आना चाहिए एक एक पॉइंट, ठीक है। ये आपका क्या है, दूसरा लेयर आपका बी लेयर है, ठीक है। इस तरीके से आपकी पैकिंग होगी, पहली आपकी ए, दूसरी आपकी बी, फिर आपकी ए लेयर आएगी, फिर आपकी बी लेयर आएगी, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब देखिए जो तीसरी लेयर है वो बिल्कुल ए के जैसी है, ए के जस्ट ऊपर है, देखिए ए के जस्ट ऊपर है, ए के जस्ट ऊपर है। तीसरी लेयर आपकी, तीसरी लेयर और पहली लेयर आपकी सेम है। जो आपकी फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर को देखो और आप थर्ड लेयर को देखो तो दोनों एकदम सेम है, राइट। तो ए बी टाइप की पैकिंग हुई, ए आई फिर बी आई फिर ए आई फिर बी आई, ठीक है। तो आपकी ए बी टाइप की पैकिंग हो गई। यहां पे अगर आप कायदे से ऑब्जर्व करो तो हेक्सागन बन रहा है, क्या बन रहा है आपको, हेक्सागन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बन रहा है। अगर आप बात करो इसमें वायर्ड का नेचर क्या है, तो वायर्ड अगर आप ऑब्जर्व करो तो वायर्ड किस नेचर का आपका, ट्रायंगुलर वायर्ड, सॉरी किस तरह का वायर्ड है आपका, ट्रायंगुलर वायर्ड है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो किस तरह का वायर्ड है, ट्रायंगुलर वायर्ड है। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखो तो कोई पर्टिकुलर एटम कितने एटम से कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है मैंने आपको बताया था 2D का है, 2 डायमेंशन का है। एक 3 डायमेंशन में भी हेक्सागोनल पैकिंग होती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो देखिए, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। आपको नोट करते चलना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है आपका, 6 है, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। चलिए अब आपका ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका ऊपर भी देखिए बी लेयर आ गई, आपके ऊपर भी किस तरह की लेयर आ गई, बी लेयर, ए लेयर बी लेयर फिर ए लेयर फिर बी लेयर, इस तरह की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया। ये आपका 2 डायमेंशन में पैकिंग था, क्या था आपका, 2 डायमेंशन में। अगर आप बात करें एफिशिएंसी की, तो अगर आप स्क्वायर इसको आप बना लेते, देखिए आप हेक्सागोनल को ऑब्जर्व करिए तो हेक्सागोनल किस तरह का आपका, इस तरह का है। और वहीं स्क्वायर को आप ऑब्जर्व करिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपका इस नेचर का। देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो वायर्ड है वो कितना बड़ा बड़ा है, वायर्ड जो है कितना बड़ा बड़ा है, ये वायर्ड है आपका, यहाँ वायर्ड है आपका, यहाँ पे वायर्ड है, कितने बड़े बड़े वायर्ड है। प्लीज आप इसको बना सकते हैं ना कॉपी पे सही से, तो आप कॉपी पे इसको सही से बनाने की कोशिश करिए। जो जो डायग्राम आप बना सकते हैं, आपको स्फेयर फॉर्म में इसको 3D में थोड़ी नहीं दिखाना, आप तो सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको सही से बनाए और सही से समझते हुए चले। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपकी ज्यादा एफिशिएंट लग रही है। तो एफिशिएंसी कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम है आपके पास, इसको देखिए। आप अगर देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग इस तरह की थी आपकी, ए लेयर थी, उसके जस्ट ऊपर ए लेयर, उसके जस्ट ऊपर ए लेयर, उसके जस्ट ऊपर ए लेयर। लेकिन हेक्सागोनल पैकिंग में आपका क्या था, आपका ए लेयर था फिर बी लेयर था। तो अगर आप एम्प्टी स्पेस देखें तो यहाँ ज्यादा है, मोर एम्प्टी स्पेसेज है, मोर एम्प्टी स्पेसेज है। यहाँ पे आपका क्या है, लेस एम्प्टी स्पेसेज है, क्या है आपका, लेस एम्प्टी स्पेसेज है, राइट। यहाँ पे जगह ज्यादा है, वायर्ड देखिए बड़े बड़े हैं, वायर्ड आपके ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होते हैं आपके, वायर्ड बड़े बड़े होते हैं। वहीं पे आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, वायर्ड आपके छोटे छोटे होते हैं। तो हेक्सागोनल पैकिंग आपका क्या होता है, लेस सॉरी मोर एफिशिएंट होता है, एम्प्टी स्पेस कम है। हेक्सागोनल को आप देखिए एम्प्टी स्पेस कम है, यहाँ पे देखिए एम्प्टी स्पेस ज्यादा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपका ज्यादा एफिशिएंट है, राइट। सीधी सी बात है, अगर आप क्रिकेट बॉल को ऐसे ऐसे अरेंज करते जाओ और ऐसे ऐसे अरेंज करते जाओ तो कहां ज्यादा क्रिकेट बॉल आएंगी, ऑब्वियसली यहां ज्यादा आएंगी, क्योंकि स्पेसेज यहां पे क्या हो रहे हैं, कम बच रहे हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को अगर आप ऑब्जर्व करो, कायदे से दोनों डायग्राम आपको देखो, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपके पास लेस एम्प्टी स्पेसेज है, एम्प्टी स्पेस कम है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपका एम्प्टी स्पेस ज्यादा है। तो मोर एफिशिएंट कौन सा हुआ, एचसीपी हुआ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुआ। और हमारा जो डिस्कशन है वो 2D का खत्म होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दोनों को चमका चमका बना दिया। यहाँ पे जो वायर्ड देखे कितना बड़ा है और यहाँ पे वायर्ड देखे कितना छोटा है, यहाँ वायर्ड बड़ा है, यहाँ वायर्ड छोटा है, राइट। इसको देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पे वायर्ड आपके छोटे छोटे, यहाँ वायर्ड आपका क्या है, बड़ा बड़ा है, राइट। तो आपका ज्यादा एफिशिएंट क्या है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है, ठीक है। ये सीधी सी बात है, इसको आप कायदे से देख लीजिए। देखिए वायर्ड आपको यहाँ पे दिखा रखा है प्रॉपर एनिमेशन के थ्रू। वायर्ड आपका क्या है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। तो वायर्ड आर जो है, वायर्ड्स आपके छोटे हैं किसमें, हेक्सागोनल में, तो वो क्या है आपका ज्यादा एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट सिस्टम होगा। कायदे की बात है ये, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, एनिमेशन चलता रहेगा। फिर आपका आएगा इसके बाद, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं 3 डायमेंशनल, कि 3 डायमेंशन में किस तरीके से करेंगे,
ठीक है। तो देखिए 3 डायमेंशन का तरीका देखिएगा, ध्यान समझिएगा, 3 डायमेंशन में अपने को करना, अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। 3 डायमेंशन में जो आप पहली हेडिंग डालेंगे वो डालिए ए टाइप पैकिंग, हेडिंग डालिए ए टाइप पैकिंग। आपको बताया था ना 3 टाइप की होती है, आपको बताया तो पहले आप देख लीजिए, आपको बताया था 3 टाइप की होती है। 3 डायमेंशन में जो आपकी पैकिंग होती है वो 3 टाइप की होती है। पहला आपका ए टाइप का पैकिंग, फिर आपका ए बी टाइप पैकिंग, फिर आपका एबीसी टाइप पैकिंग। मैंने आपको बोला था, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा और इस पॉइंट को अच्छे से नोट करिए। मैंने आपको कायदे से बोला था कि जो ए टाइप पैकिंग होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन उसको हम यहां डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ए बी टाइप की पैकिंग होती है, जो ए बी टाइप की पैकिंग होती है उसे आप कहते हैं ए बी टाइप की पैकिंग को, है ना, नोट करते जाइएगा ये सब। ए बी टाइप की जो पैकिंग होती है उसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, यानी कि एचसीपी, है ना। ए बी टाइप की जो पैकिंग होती है उसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, यानी कि एचसीपी। और जो एबीसी टाइप की पैकिंग होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, या आपका कहते हैं उसको एफसीसी, राइट। तो एबी टाइप की पैकिंग को, एबी टाइप की पैकिंग को हम कहते हैं जो एबी टाइप की होती है, यानी कि एक लेयर आपकी ए जैसी, फिर बी वाली लेयर, फिर आपकी ए लेयर, फिर आपकी बी वाली लेयर, उसे हम कहते हैं एबी को कहते हैं। डोंट वरी, अभी एनिमेशन चलाएंगे। एबी टाइप की पैकिंग को कहते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और एबीसी टाइप वाले को कहते हैं हम क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, या आपका कहते हैं एफसीसी। एफसीसी बात करो या सीसीबी बात करो, दोनों एक ही होता है। आप अगर एचसीपी या एफसीसी किसी की भी, आप हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग या आप सीसीपी, दोनों में से किसी का, यानी कि एबी टाइप या एबीसी टाइप के लिए अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी देखो तो दोनों ही केस में कितना आता है? 74% आता है। दोनों ही केस में कितना आता है? 74% आता है, जो कि आपकी मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग एफिशिएंसी होती है इन 3D। उसके अलावा आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखो तो दोनों ही केस में कितना आता है? 12 आता है। केवल एक बात आपको याद रखनी है कि आपके एफसीसी में, यानी कि सीसीपी में, एबीसी टाइप में, एबीसी टाइप को क्या कहते हो आप? क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हो या एफसीसी कहते हो। उसमें जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है वो 4 होता है, वो तो हमने कैलकुलेट किया था। लेकिन एचसीपी में, यानी कि एबी टाइप पैकिंग में, यानी कि एचसीपी में जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है वो 6 होता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हेडिंग डालिए आप ए टाइप पैकिंग। हम ए टाइप पैकिंग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ए टाइप पैकिंग क्या होगी। तो बहुत ऑब्वियस है कि ए टाइप पैकिंग क्या होगी कि आपकी एक लेयर जैसी है, दूसरी लेयर भी उसी तरह की हो। आपकी एक लेयर जैसी हो, दूसरी लेयर भी उसी तरह की हो। तो हेडिंग डालिए ए टाइप पैकिंग। अब देखिए हुआ क्या ए टाइप पैकिंग में, देखिएगा कायदे से हुआ क्या। आपके पास एक लेयर थी, ए लेयर मान लिया, इसको क्या मान लिया आपने? ए लेयर मान लिया। तो दूसरी लेयर भी डिक्टो इसी की तरह, बिल्कुल इसी की तरह लाके इसके ऊपर रखना है, वो आपकी ए लेयर हो जाएगी, राइट। हेडिंग डाल लिया होगा आपने, ए टाइप पैकिंग का हेडिंग डाल लिया होगा। देखिए दूसरी लेयर क्या हुई? बिल्कुल सेम लेयर आपने क्या किया? इसके ऊपर ले आए आप। एक बार फिर से इसको करते हैं। देखिए बिल्कुल आप सेम लेयर ऊपर से ले आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसके जैसे, यानी कि एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल। तो आपकी ये ए लेयर है और दूसरी भी ए लेयर है। इसको कायदे से नोट करते जाएंगे, अच्छे से बनाते जाएंगे, राइट। एक ए लेयर है, जो डायग्राम आपसे बन सकता है उसको जरूर बनाइए। हेडिंग डालिए आपकी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आपका एक आपका टाइप है, आपका ए टाइप पैकिंग में हम बात कर रहे हैं। अभी हम ए टाइप की बात कर रहे हैं, तो ए टाइप में आप लिखिएगा कायदे से। हेडिंग डाल लीजिए ए टाइप पैकिंग, हेडिंग डाल लीजिए ए टाइप पैकिंग, ठीक है। और कायदे से नोट करिए इसमें कि आपकी एक लेयर जैसी है, दूसरी लेयर भी क्या है? उसी तरह की है। हेडिंग डाल के प्रॉपर नोट्स बनाना है यार, सारे पॉइंट नोट करने हैं, ऐसा नहीं करना है कि पॉइंट नोट नहीं करने हैं। तो देखिए आपका एक लेयर जैसा है, दूसरी लेयर भी डिक्टो उसी की तरह इसके ऊपर आ गई। देखिए तो आपका सिंपल क्या, ए लेयर जैसी थी, दूसरी लेयर भी उसी तरह की है। देखिए ठीक है, ये जो नीचे वाली लेयर है बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आपकी ऊपर वाली लेयर है, राइट। फिर आपकी तीसरी लेयर भी इसी तरह की होगी, है ना। तो अभी देखेंगे एनिमेशन के थ्रू, तीसरी लेयर भी देखिए बिल्कुल एक डिक्टो इस तरह की है। देखिए इसको घुमा के दिखा रहा है आपको, एकदम ऐसा ही है जैसे आपकी ये वाली लेयर थी, वैसे ही आपकी वो वाली लेयर है। सीधी सी बात है। इसको हम फिर से देख लेते हैं। आपकी दोनों लेयर में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए इसको, आपका ये वाला लेयर जैसा है, सेम ये वाला लेयर भी ऐसा है। तो ए लेयर और ए लेयर, तो आपका ए टाइप पैकिंग है। ये क्या है? आपका ए टाइप पैकिंग है। सीधी सी बात है। इसको आप कायदे से ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसको हम कहते हैं ए टाइप पैकिंग। अब देखिए आप ऊपर वाला भी ऐसे आएगा, तो ए टाइप के बहुत सारे इस तरह आते जाएंगे। क्या आते जाएंगे? आपके ए टाइप के ही आते जाएंगे। तो काफी आसान है इसको बताना। अब देखिए यहां पे एक अच्छी चीज समझाइए, इसको देखिएगा कायदे से। कैसे आप किसी भी एटम को आप यहां पे ऑब्जर्व करो, 1 मिनट।
किसी भी एटम को आप यहां पे ऑब्जर्व करो, इनकेस आप यहां पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो उसके इस तरफ एक एटम है, ठीक है, आप इसको देखो, इसके इस वाले एटम को ऑब्जर्व करो, सपोज आप इसके इस वाले एटम को ऑब्जर्व करो जिसपे मेरा कर्सर है, देखिए इस एटम के इस तरफ एक एटम है, इस तरफ एक एटम है, इस तरफ एक एटम है, इस तरफ एक एटम है। ए टाइप में आप लिख लेना, लेस इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो आपका इसके जो है इस तरफ एक एटम है, इस तरफ एक एटम है, इस तरफ एक एटम है, इस तरफ एक एटम है। तो देखो एक पीछे भी एटम है, आपको दिख नहीं रहा है, एक पीछे भी एटम है और एक आगे भी एटम होगा, दिखाया नहीं लेकिन आगे भी एटम होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए आपका? 6 होना चाहिए। ए टाइप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है आपकी? ए टाइप क्लोज पैकिंग की। ए टाइप में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ए टाइप इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो इसको, देखो इस तरह का ए टाइप का था आपका, एक एटम अगर आपका यहां है, उसके पीछे एक एटम है, उसके आगे एक एटम है, उसके आपके ऊपर एक एटम है, उसके बगल में, तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप इस एटम को ऑब्जर्व करो, तो इस एटम के आपके पीछे एक एटम, इस एटम के आपके आगे एक एटम, इस है ना, इस एटम के पीछे एक एटम, इस एटम के आपके, देखिए इस एटम के पीछे एक एटम, इस एटम के आगे एक एटम, ठीक है, ऊपर एक एटम, नीचे एक एटम, दाएं एक एटम, बाएं एक एटम, तो आपके टोटल 6 एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, राइट। दिख भी रहा हमको अच्छे से, ये देखते जाइए, इसको इमेजिन करते जाइए कायदे से। टोटल आपके 6 एटम दिख रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए इसको। तो आपका ए टाइप पैकिंग था, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। आप अगर इसको बात करो कि ये भाई कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है, इसको आप बात करो तो अगर आप किस तरह का यूनिट सेल है आपका, अगर आपसे बात की जाए किस तरह का यूनिट सेल है, तो किस तरह का होगा? आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लग रहा है मुझे। क्या आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है? आप कहीं भी ऑब्जर्व करो, जो क्यूब है आपका, वो क्या आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है। आप किस, देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए किस तरीके से इसमें से एक क्यूब निकाला है। ऐसे तो आपका ये 3D में दिखा रहा है ना, यहां से आप ऑब्जर्व करिएगा कायदे से, किसी एक पोर्शन को हम निकाल रहे हैं अभी, देखिएगा अभी आप, देखिए यहां से, देखिए यहां से हमें क्यूब निकाल रहे हैं, बाकी एटम को हम दूर भेज रहे हैं, एक क्यूब निकाल रहे हैं, कायदे से देखिएगा, एक क्यूब निकाल रहे हैं यहां से हम। ये देखिए, ये क्यूब क्या आपका? ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो एससीसी टाइप अरेंजमेंट है। देखिए बाकी एटम को हमने निकाल दिया, आपके कॉर्नर्स पे एटम है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता था? जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम हो। देखिए आपके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम है, तो ये आपका क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है। इसको देखिएगा कायदे से, अच्छे से ऑब्जर्व करिए इसको। यहां से देखिए आपका एक हमने कोई एक पोर्शन निकाल लिया, ये वाला पोर्शन निकाल रहे हैं, देखिएगा इसको मैं फिर से दिखाता हूं आपको कायदे से। ये वाला पोर्शन निकाल रहे हैं, ये वाला पोर्शन निकाल रहे हैं, देखिएगा ये वाला पोर्शन निकाल रहे हैं यहां से, ये वाला पोर्शन, बाकी एटम को हम पीछे जाने देंगे, ये वाला पोर्शन निकालेंगे। देखिए आपका ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आ गया। क्या आ गया आपका? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आ गया। ऐसा सेल जिसके क्यूब में केवल कॉर्नर पे एटम है, केवल कॉर्नर पे, तो आपका क्या है? एससीसी टाइप है। तो ए टाइप इज नथिंग बट एससीसी टाइप अरेंजमेंट है। क्या आपका? सिंपल क्यूबिक यूनिट टाइप अरेंजमेंट है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल टाइप अरेंजमेंट है, राइट। देखिए आपका क्या बना रहा है? सिंपल क्यूबिक लैटिस बना रहा है, एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। तो ए टाइप अरेंजमेंट इज नथिंग बट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सीधी सी बात है, सारे कॉर्नर पे एक एक एटम है, राइट, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। अब हम बात करेंगे आगे बढ़ के कि किस तरीके से हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब आपका दूसरा क्या था? एबी एबी टाइप और एबीसी एबीसी टाइप, राइट। एबी एबी टाइप और एबीसी एबीसी टाइप देखेंगे कि आपने एक लेयर यहां पे रख ली ए नाम की, एक लेयर आपने ए नाम की रख ली। एक ध्यान देने वाली बात है कि आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से 3D में डायग्राम मिलेगा, उसको लेकर कंफ्यूज मत हो, बस वो देखने का नजरिया है लोगों की, आपको केवल फैक्ट पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या है, ठीक है। तो देखेंगे जैसे ये है आपका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एक लेयर थी आपके पहले, अब ये जो दूसरी लेयर है वो इससे डिफरेंट है। ए लेयर आपकी नीचे थी, देखिए ए लेयर जो है, और हमारा अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग डालेंगे आप एबी एबी टाइप पैकिंग। क्या डालेंगे अगला हेडिंग? एबी एबी टाइप पैकिंग, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगला हेडिंग है हमारा एबी एबी टाइप पैकिंग, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, राइट। एबी एबी पैकिंग यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, राइट। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपका क्या होता है? एबी एबी टाइप का होता है। एक लेयर आपका ए टाइप का होगा, दूसरा लेयर आपका बी टाइप होगा। डोंट वरी, इस सबके डायग्राम आपके लिए थोड़े मुश्किल हो जाएंगे बनाने के लिए, लेकिन कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आप अच्छे से देखिए, ए टाइप की लेयर है, बी टाइप की लेयर है। बस ध्यान ये रखिएगा, बस ध्यान ये रखिएगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है आपकी 74%। कितनी होती है आपकी? 74% होती है,
कितने होते हैं 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, है ना। और अगर आप एचसीपी में पर एटम, है ना, पर यूनिट सेल एटम देखेंगे तो 6 आता है। कितना आता है? 6 आता है। कई बार याद करा चुके हैं इसको, देखते जाइए आप इसको। अब देखिए आपका किस तरीके का था, आपका एक लेयर ये था, दूसरा लेयर इसके ऊपर बी आया। बी आपका थोड़ा डिफरेंट है, बी आपका क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको आप देखिएगा कायदे से। आपका एक लेयर ये था, बी लेयर किस तरीके से बन रहा है आपका? बी लेयर आपके इसके होल्स में रख के बन रहा है इस तरीके से। तो बी लेयर आपका डिफरेंट आया एज कंपेयर टू ए लेयर। आपका बी लेयर क्या आया? थोड़ा सा डिफरेंट आया। ए लेयर देन बी लेयर आया आपका, राइट। आपका बी लेयर है, देखिए आपको बी लेयर दिखा रहा है, नीचे वाला आपका ए लेयर है। सीधी सी बात है, ठीक है। इस तरीके से देखते जाइए। अब देखिए क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि अगर आपने तीसरे लेयर को डिक्टो वैसा ही बना दिया जैसा आपका पहला लेयर था। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा, अच्छे से ऑब्जर्व करिए। आपके पास एक लेयर ए था, दूसरा लेयर आपके पास बी लेयर है, तीसरा लेयर आपके पास सी लेयर है, ठीक है। सॉरी, सी लेयर नहीं है, ए लेयर है, बी लेयर, और तीसरा लेयर जो है बिल्कुल ए जैसा है। देखो आप, ए के ऊपर ए है, बिल्कुल ए जैसा है। ए लेयर देन आपका दूसरी लेयर बी लेयर, देन आपका ए लेयर, ए लेयर के बाद आपकी आई बी लेयर, बी लेयर के बाद आई आपकी ए लेयर फिर से। तो ये आपका हो गया ए बी टाइप अरेंजमेंट। क्या हुआ आपका? ए बी टाइप अरेंजमेंट हो गया। सीधी सी बात है, ठीक है। डोंट वरी, मैं इस वाले एनिमेशन को लास्ट में पुट कर दूंगा। तो देखिए आपका ए टाइप का था, ए आपका किस टाइप का था? ए टाइप का था। देन आया आपका बी टाइप का, देन आपका फिर से ए टाइप का रिपीट होगा। जो आपका ऊपर है वो आपका किस टाइप का है? वो आपका बी टाइप का है, सॉरी ए टाइप का है। तो आपका ए टाइप देन बी टाइप देन ए टाइप, ए टाइप बी टाइप देन ए टाइप, राइट। इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो ए बी टाइप अरेंजमेंट है, आप इसे एचसीपी अरेंजमेंट भी कहते हैं। ए बी टाइप अरेंजमेंट कई बार बोल रहा हूं, इसका रीजन है ताकि आपको याद हो जाए। ए बी टाइप अरेंजमेंट यानी कि एचसीपी अरेंजमेंट, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट। पैकिंग एफिशिएंसी 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, और पर यूनिट सेल एटम कितने आपके इसमें? 6 है, राइट। ए बी पैटर्न, ठीक है। अब आगे देखते जाएंगे। आपका क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, एचसीपी स्ट्रक्चर है, राइट। अब देखिए यहां से, इसमें से आपको उस वाले स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर निकाला। आपको बुक्स में ये वाला स्ट्रक्चर भी मिलेगा, तो आपको स्ट्रक्चर को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ऑब्वियसली बात है कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाओगे कभी, तो उसको लेकर टेंशन बिल्कुल मत लिया करो कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसी टेंशन बिल्कुल मत लिया करो। देखो आपका ये था, अब यहां से हम एक टुकड़ा निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इमेजिन करने के लिए एक टुकड़ा निकाल रहे हैं। उसको लेकर टेंशन नहीं लेनी कि टुकड़ा आया कहां से, कैसे आया। बस समझ लो कि यहां से हम एक टुकड़ा निकालेंगे। एक टुकड़ा हम निकाल रहे हैं अब यहां से, आगे दिखेगा आपको, ओके। देखिएगा अब यहां से आपको एक टुकड़ा निकाला। अब यहां से हम कोऑर्डिनेशन नंबर इमेजिन करने की कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छे से। अब इसको ब्रेक कर रहे हैं, 3 लेयर दिख रही है मुझे, एक लेयर, दो, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ए लेयर बी लेयर सी लेयर, सॉरी ए लेयर बी लेयर ए लेयर, आपकी ए लेयर बी लेयर देन ए लेयर। इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं, रुकिए, ये हमारा ब्रेक देखिए, ए लेयर बी लेयर और ए लेयर। फिर से ए लेयर आपकी जैसी थी, बी लेयर और सी लेयर। आप अगर एनसीईआरटी वगैरह देखोगे तो आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा। ये देखिए अलग हो गया, किस तरीके से हुआ। एक मिनट इसको देखते हैं फिर से हम, कितना शानदार तरीका है इसको दिखाने का। आपकी देखिए इन लेयर को हम अलग कर रहे हैं। एक लेयर आपकी ए थी, देन आपकी बी लेयर थी, देन आपकी सी लेयर थी। देखिए इनको तोड़ रहे हैं हम, ये देखिए आपका, देखिए 6 मेंबर की एक लेयर आई, ये 3 मेंबर की और आपकी इस तरह की, ठीक है। तो देखिए ए लेयर जैसी है, बी लेयर उससे थोड़ी डिफरेंट है, और सी लेयर आपकी क्या है, बिल्कुल ए लेयर जैसी है। तो ए टाइप अरेंजमेंट है, ए बी टाइप अरेंजमेंट है, राइट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालने जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखो, इस वाले आइटम से कौन कौन सा आइटम टच होगा, ये 6 आइटम टच होंगे और ये 3 ऊपर और 3 नीचे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ जाएगा? 12। हम वही तो बता रहे थे आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 12। 6 आपको उसी में टच है, 6 आपके उसी में टच है, 3 ऊपर टच है, 3 नीचे टच है। हम इसको फिर से देखेंगे अच्छे से। देखिए आपने इसको ब्रेक किया, देखिए ये जो बीच वाला आइटम है, बीच वाला आइटम है वो 6 आइटम से इधर टच है, 3 आइटम से ऊपर टच है और 3 आइटम से नीचे टच है। 3 इधर, सॉरी 6 इधर, 6 इस वाले प्लेन में, 3 ऊपर 3 नीचे।
आपने इस तरह इसको बनाया, तो आपका इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा आपका 3 आपका ऊपर है ना, 6 आपका, देखिए 6 आपके इस किनारे है, 6 आपका इस किनारे है। इसको देख लेते हैं कायदे से। ये देखिए, तो इस पर्टिकुलर एटम से 6 एटम आपके इधर कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 आपके ऊपर कनेक्टेड है, 3 आपके नीचे कनेक्टेड है। ये जो आपका एटम है उससे, ये जो आपका एटम है उससे आपका 1 2, देखिए इस एटम से आपका 1 2 3 4 5 6 एटम इधर कनेक्टेड है, 3 ऊपर 3 नीचे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा आपका? 12 आ जाएगा, राइट। एक्चुअली कट रहा होगा, ये वाला पोर्शन आपके स्क्रीन के अंदर नहीं आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया आपका 12 आ गया, ठीक है। अब हम जो दूसरा तरीका देखते हैं, अब हेडिंग डालिए एबीसी टाइप अरेंजमेंट। क्या देखते हैं हम? अब देखते हैं हम आपका एबीसी टाइप अरेंजमेंट। अब हम देखने वाले हैं आपका एबीसी टाइप अरेंजमेंट। तो देखिए, अब देखिए क्या हुआ आपका एबीसी टाइप में, क्या हुआ? ये आपका एबीसी टाइप अरेंजमेंट है कि आपकी ए लेयर जैसी है, आपकी ए लेयर जैसी है, बी लेयर उससे अलग है और तीसरी लेयर भी इससे अलग है। ए लेयर देन बी लेयर देन सी लेयर, एबीसी टाइप अरेंजमेंट। तो ए लेयर जैसी है, बी लेयर उससे थोड़ी अलग है, सी लेयर उससे बहुत ज्यादा अलग है, राइट। ए लेयर देन आपका बी लेयर देन सी लेयर, ठीक है। ए लेयर बी लेयर, फिर आपका आएगा सी लेयर, ए लेयर बी लेयर और आएगा आपका सी लेयर, ठीक है। तो ए लेयर आपका और बी लेयर आपका क्या है? थोड़ा अलग है, और सी लेयर क्या है आपका? और भी अलग है। तो एबीसी टाइप का अरेंजमेंट है। एबीसी टाइप पैकिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेडिंग डाली एबीसी टाइप पैकिंग, या इसे आप सीसीपी भी कहते हैं, है ना, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, या इसे एफसीसी भी कहते हैं। अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी देखो 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और एटम पर यूनिट सेल आपका 4 आता है इसमें, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको हम कायदे से ऑब्जर्व करेंगे। आगे हम देख रहे हैं इसको, आपके ये लेयर है, राइट, आपका ये वाला ये लेयर है, एक मिनट रुका हुआ है। फिर आपका बी लेयर आएगा, है ना, ए लेयर है, देन आपका बी लेयर आएगा, देन आपका सी लेयर आएगा। देखिएगा इसको, ए लेयर था आपका, देन बी लेयर और देन आपका यहां पे आएगा सी लेयर। फिर आपका ऊपर आएगा ए लेयर, ए बी सी, देन फिर से ए आ जाएगा। देखिए आपका ए आ गया, ये आपका ए जैसा ही आ गया, ए बी सी देन आपका ए लेयर, क्या आएगा आपका? ए लेयर आएगा उसके बाद, ठीक है। ए बी सी देन आपका फिर से ए बी सी, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसके पैरामीटर्स देखने जा रहे हैं, इसको तोड़ के देखते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं। एबीसी टाइप, ठीक है, एबीसी टाइप पैटर्न है। अब इसमें से हम निकालते हैं, कुछ छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह का दिखेगा वो। एबीसी टाइप को आपका सीसीपी भी कहते हैं, आप फेस सेंटर्ड एफसीसी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, राइट। अब इसमें से एक टुकड़ा निकाल के देखते हैं। हमने से एक इसमें से एक टुकड़ा निकाला, तो ये देखने में तो उसके जैसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप देखेंगे, इसको तोड़ के देखते हैं, इसको तोड़ के देखिए। अब देखिए ये दोनों लेयर अलग अलग है। इसका देखिए जो 3 मेंबर वाला रिंग है, इसका दोनों उल्टा है। ये देखिए इसका जो एक एटम है उस साइड है, 2 एटम इस साइड है। इस वाले को देखिए, 2 एटम मेरी साइड है, मतलब 2 एटम आपकी साइड है, और एक एटम पीछे की साइड है। यहां पे एक एटम आगे की साइड है और दूसरा एटम क्या है? 2 एटम बाकी दोनों पीछे हैं। वहीं पे अगर आप उसमें देखते, एबी टाइप में देखते, अगर आप एबी टाइप को देखो, एबी टाइप में दोनों सेम थे। आपने एबी टाइप में ऑब्जर्व करो, अगर एबी टाइप में ऑब्जर्व करो, ध्यान देना आप देखना, यहां पे देखो ए टाइप है, तो ए टाइप में आपका क्या रहा है? 2 एटम आपके हमारी तरफ आ रहे हैं, एक एटम उधर जा रहा है। फिर आपका हेक्सागोनल रिंग, फिर आपका जो तीसरा लेयर है ए लेयर है, आपका एबी टाइप में देख रहे हैं, एबी टाइप है, तो 2 एटम मेरी तरफ आ रहा है और एक एटम उधर जा रहा है। तो ए लेयर देन बी लेयर देन ए लेयर, ए बी ए लेयर देन बी लेयर देन ए लेयर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इस वाले में देखें, एबीसी टाइप में क्या हो रहा है? एबीसी टाइप में आपका क्या हो रहा है? ध्यान से देखेंगे एबीसी टाइप को, किसमें से हमने तोड़ा? अगर एबीसी टाइप में देखा हमने, एबीसी टाइप में क्या होगा आपका कि आपका जो इसको तोड़ने के बाद क्या आ रहा है? जो तीनों लेयर आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। ए लेयर जो है बी लेयर से अलग है और ए लेयर से आपका सी लेयर भी अलग है। इसमें 2 एटम मेरी तरफ आ रहे हैं और 2 एटम इस वाले में पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये दोनों अपने आप में क्या है? डिफरेंट है। आपको एनसीईआरटी में ये वाली इमेज मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 12 आएगा। ये वाला जो एटम होगा, ये वाला एटम इन 6 से कनेक्टेड होगा, इन 3 से कनेक्टेड होगा और इस 3 से कनेक्टेड होगा, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपका?
ना 12 आ जाएगा। देखिए इसको ध्यान से, आपका जो ये एटम होगा वो 6 एटम इनसे कनेक्टेड है, 6 एटम इनसे कनेक्टेड है, ऊपर से इनसे कनेक्टेड है और नीचे से इनसे कनेक्टेड है। तो 6 एटम इधर, 3 एटम आपका ऊपर और 3 एटम इधर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका 12 आ गया। कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ गया। तो बस इतनी डिटेल थी, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसमें से कुछ कुछ चीजें पैरामीटर को जो है ना आपका सारेडी के फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो होपफुली आपको एनिमेशन में बहुत मजा आया होगा। ठीक है गाइस, तो हम टेबुलर फॉर्म में इसको लिखने जा रहे हैं। ठीक, अब चलिए जो भी हमने पढ़ा उसको एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो हमने पढ़ा कि 3D क्लोज्ड पैकिंग के आपके 3 टाइप होते हैं, ए टाइप, एबी टाइप और एबीसी टाइप। जो ए टाइप होता है वो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी होता है। क्या होता है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि एससीसी। अभी हमने प्रूव किया थोड़ी देर पहले कि ए टाइप अरेंजमेंट इज नथिंग बट ए टाइप अरेंजमेंट, यानी कि जिसमें सारी लेयर सेम होती हैं, दैट इज नथिंग बट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि प्रिमिटिव क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्लोज पैकिंग या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हो उसको। तो ए टाइप अरेंजमेंट इज नथिंग बट सिंपल क्यूबिक यूनिट लैटिस, या आप कह सकते हो प्रिमिटिव। क्या कह सकते हो? प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट। अगर आप एबी टाइप को बोलो, एबी टाइप क्या होता है आपका? एचसीपी होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या होता है आपका? एचसीपी या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और थर्ड आपका एबीसी टाइप, एबीसी टाइप होता है आपका सीसीपी, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, या आपका होता है एफसीसी, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ए टाइप पैकिंग का अदर नेम जो है, ए टाइप पैकिंग का जो अदर नेम है वो आपका एचसीसी भी है या प्रिमिटिव है। एबी टाइप को आप एचसीपी भी कहते हो और एबीसी टाइप को आप सीसीपी भी कहते हो। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करो तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? आपको याद होगा ढंग से, एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाली थी 52.4% होती है। कितनी होती है आपकी? 52.4% होती है। और एचसीपी और एफसीसी की आपकी 74% होती है, 74% होती है, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो आपका एससीसी में, एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हमने निकाला था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर या ए टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकाल रखा है, इसको 6 होता है। या आप चार्ट जरूर बनाना, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका एबी टाइप में 12 होता है और एबीसी टाइप में 12 होता है। पर यूनिट सेल अगर आप बात करो एचसीसी में, एचसीसी के लिए जेड की वैल्यू, एचसीसी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए जेड की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 1 आती है पर, है ना, जेड यानी कि एटम्स पर यूनिट सेल 1। अगर आप एबी टाइप या एचसीपी के लिए बात करो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए एटम पर यूनिट सेल कितना आता था? 6 आया था, आपको बताया था इसको याद रखने को। और आपका सीसीपी या एफसीसी के लिए एटम पर यूनिट सेल आता है आपका 4। ठीक है, ये तो हो गए भाई इसकी डिटेल में जो है आपकी सारी टेबल, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक, अगर आपको इमेजिनेशन करना, आपको हर एक बात को और डिटेल में समझना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसको हम और बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। मतलब अगर आप किसी चीज को पढ़ने पे आए तो ये इतना इंटरेस्टिंग है, सॉलिड स्टेट एक्चुअली इतना इंटरेस्टिंग है। अगर आप एटम्स वगैरह देखने पे आओ बहुत डिटेल में कि कहाँ कौन सा है कैसे है, तो आप इसमें इतनी ही नई चीजें हैं। मतलब एक्चुअली अगर आपको इसको समझना है तो और भी इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको समझ सकते थे। अगर आपको डिटेल में मैं अपने समझाने पे आऊँ तो एक एक चीज को हम और बहुत तरीके से देख सकते हैं, है ना। चाहे आप पहले लेक्चर को देखें, चाहे आप दूसरे लेक्चर को देखें, एमॉर्फस देखें, क्रिस्टलाइन देखें, तो उस सबको और इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। एंड नीट एंड जेई के लिए हमारे पास किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए पर्टिकुलर टाइम है, फिक्स टाइम है। अदरवाइज इसको अगर हम डिटेल में पढ़ने हैं तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप एक एक चीज को, आप चाहे पहला लेक्चर उठा ले, चाहे आपको जो 3D में बनाना सिखाया था डायग्राम, जिसमें आपका एटम्स पर यूनिट सेल मतलब डिफरेंट लोकेशन पे कंट्रीब्यूशन निकाला था, उस सबको हम और इंटरेस्टिंग तरीके से एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। बट उसकी जरूरत नहीं है, उसके उतना आपके पास टाइम नहीं है, राइट। तो बस, लेकिन अगर आपको फिर भी समझना है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, ऑल टाइम अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मुझे एक चीज बतानी है, मैंने आपको एक मॉड्यूल में से ही लिया है, ये चीज जो है मॉड्यूल में से ये चीज लिया है। इसमें दिया हुआ है कि जैसे आपका जिसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है, स्क्वायर से जिसको रिप्रेजेंट किया है, मतलब वो बीसीसी में लाई करता है। तो लिथियम आपका बीसीसी में क्रिस्टलाइज करता है, सोडियम भी आपका बीसीसी में क्रिस्टलाइज करता है। तो यानी जो ग्रुप 1 है वो आपका किस में क्रिस्टलाइज करता है? आपका बीसीसी में क्रिस्टलाइज करता है। किस में करता है? बीसीसी में करता है। ठीक है, आपका जो इस तरह का है, इसका मतलब क्या है? एचसीपी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ पे दिया हुआ है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक रिप्रेजेंट किया है बेसिकली। इस तरह का अगर आपका शेडेड है तो मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी एफसीसी, जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। आपका डार्क में है तो आपका सिंपल क्यूबिक। तो देखिए आपका सिंपल क्यूबिक, मैंने आपको बताया भी था कि मैग्नीज जो है आपका, केवल मैग्नीज ही ऐसा है जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है।
तो आप ये सारा चार्ट तो याद नहीं रख सकते, आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं रख सकते। हमें थोड़ा बहुत याद है क्योंकि हम बहुत मतलब पढ़ा रहे हैं ना, इसको बार बार वही चीज बोलेंगे तो याद रहेगा। आपको ये चीज याद नहीं रखनी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस थोड़ा थोड़ा याद रखें कि जो आपका लिथियम होता है थोड़ा थोड़ा याद रखें, है ना। याद नहीं करना, डोंट वरी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको नीट और जेई नहीं पूछेंगे। ऑब्वियस सी बात है, पूरा पीरियोडिक टेबल किसी को याद नहीं हो सकता। तो आप जैसे फर्स्ट ग्रुप का याद रखो, तो फर्स्ट ग्रुप आपका क्या है, देखिए सारे बीसीसी में शो कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले सारे बीसीसी में, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका हेलोजेंस होते हैं, सॉरी इनर्ट गैसेज होते हैं, इनर्ट गैसेज में आपका हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सीसीपी में होते हैं, ठीक है। हीलियम सीसीपी में नहीं होता है, हीलियम जो है आपका सीसीपी में नहीं होता है, बाकी सारे आपके सीसीपी में ही लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो थोड़ी मोड़ी है, आपको बस एक बार एक लुक ले लेना है, इसको एक बार देख लेना है कायदे से कौन सा कैसा है, एक बार इसको डायग्राम के थ्रू अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा लीजिए। बाकी इसको आपको याद नहीं करना, कॉन्फिडेंट रहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे, मॉड्यूल में कहीं भी एक आध क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो उसको लेकर ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो हमें नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है, पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 प्लस एलिमेंट है और उसमें सॉलिड भी खूब ढेर सारे हैं, मेटल्स हैं आपके, मोस्टली सॉलिड्स ही हैं, सबसे ज्यादा सॉलिड्स ही हैं। तो आप सारे एलिमेंट्स को तो वैसे भी याद नहीं रख सकते कौन सा किस में है, बस थोड़ा थोड़ा याद रखो कि जैसे ग्रुप 1 है, ये आपके मॉड्यूल से लिया ये वाला, जैसे ग्रुप 1 है तो इसमें स्क्वायर है, ग्रुप 1 वाला आपके सारे बीसीसी में, किसमें, बीसीसी में। ये कोबाल्ट वाला पूरा ग्रुप, थोड़ा बहुत याद रखने की टेक्निक मैं आपको बता देता हूं। इसको एक काम करते हैं कि मिटाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप ग्रुप 1 को देखो, ग्रुप 1 आपका पूरा बीसीसी में, ग्रुप 1 आपका क्या है, पूरा बीसीसी में, तो इसको याद रख लो कि ग्रुप 1 आपका पूरा बीसीसी में। दूसरा पे याद रख लो कि कोबाल्ट, निकल और कॉपर वाला पूरा ग्रुप किसमें है, एफसीसी में, ये याद रख लो। फिर याद रखो वैनेडियम और क्रोमियम वाला पूरा ग्रुप किसमें है, बीसीसी में। इस तरीके से कुछ याद रख सकते हैं, इस तरीके से हम कुछ याद रखने को ट्राई कर सकते हैं, बट अपने को बिल्कुल हेडक नहीं पालना है इसका। तो ठीक है गाइस, लंबा हो रहा है लेक्चर, लेकिन मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। काफी टाइम लग जाता है एनिमेशन वगैरह सबसे काट लेने में, सब करने में, तो आप प्लीज जो है थोड़ा सा लंबा लेक्चर होने की वजह से, मतलब बोर तो आप हो जाते होंगे कभी कभार, जैसे लंबा लेक्चर होता है बोर नहीं, क्योंकि एनिमेशन है तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एनिमेशन है और ये सारी चीजें हैं तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन लेक्चर जब भी लंबा होता है तो स्टूडेंट को लगता है यार इतना लंबा लेक्चर हो गया, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, लेक्चर नंबर 6 ऑफ सॉलिड स्टेट यहीं पे खत्म होता है। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।